हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक क्रम गुणित अर्थात फैक्टोरियल्स पढ़ेंगे। सर्वप्रथम फैक्टोरियल्स की डेफिनेशन कि फैक्टोरियल्स क्या होते हैं। यदि कोई प्राकृत संख्या अर्थात नेचुरल नंबर स्मॉल n है, मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर स्मॉल n है, तो स्मॉल n तथा n के पूर्व की सभी नेचुरल नंबर्स के गुणनफल को हम फैक्टोरियल अथवा क्रम गुणित n कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई नेचुरल नंबर है 5, तो 5 एवं 5 के पहले वाली सारी संख्याएं, 5 के पहले वाली सारी संख्याएं कौन कौन सी होगी? 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो 5 एवं 5 के पहले वाली जितनी भी संख्याएं हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इन सब के गुणनफल को हम फैक्टोरियल 5 कहेंगे। अर्थात n, कोई भी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर n तथा n के पूर्व की सभी नेचुरल नंबर के गुणनफल को, के मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल अथवा क्रम गुणित n कहते हैं। जिसे इस संकेत से n फैक्टोरियल अथवा इस संकेत से इसे भी हम n फैक्टोरियल कहते हैं। अर्थात इन दोनों एक्सप्रेशन से हम एक्सप्रेस करते हैं, ये दोनों संकेत सिंबल्स जो हैं वो हम फैक्टोरियल के लिए यूज़ में लेते हैं, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल n अथवा फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल n को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, यानी n से पहले वाला एक नंबर, इंटू n माइनस 2, n से दो पहले वाला नंबर, इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 अप टू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी 1 तक के वो सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं, n से लेके n माइनस 1, n माइनस 2 और अप टू 1 तक जितने नेचुरल नंबर्स हैं, उन सभी नेचुरल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, उस मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट होगा, उसे हम फैक्टोरियल n कहते हैं। जैसे 5 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 120। 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1, अर्थात 3 2 जा 6, 1 जा 1, यानी 6। और 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे? 1। फॉर एग्जाम्पल 15 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल, तो 15 फैक्टोरियल और 13 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे? 15 फैक्टोरियल को तो लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी तरह से 13 फैक्टोरियल को 13 इंटू 12 इंटू लास्ट 1 तक। तो इतना लंबा अगर हम लिखें इसको, तो इतना लंबा लिखने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो हम क्या करेंगे कि जो 13 फैक्टोरियल है, यानी 15 को क्या लिखेंगे? 15 इंटू 14 इंटू 13 फैक्टोरियल तक हम लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय 13 फैक्टोरियल है, तो 13 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा क्या? 15 इंटू 14 विच इज़ इक्वल टू 210। तो इस प्रकार से हम फैक्टोरियल्स को लिखते हैं। तो फैक्टोरियल्स क्या हो गए? सबसे पहले तो ये फर्स्ट चीज फर्स्ट इसका जो शॉर्ट नोट है कि फैक्टोरियल इज़ अ नेचुरल नंबर, यह एक नेचुरल नंबर है। ज़ीरो फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो के फैक्टोरियल का वैल्यू कितनी होगी? हमेशा इट विल बी इक्वल टू 1। यदि n की वैल्यू नेगेटिव है, n की वैल्यू यदि नेगेटिव है, नेचुरल नंबर यदि नेगेटिव है, तो इसका मतलब n फैक्टोरियल का मतलब इट इज़ मीनिंगलेस, n फैक्टोरियल इज़ मीनिंगलेस। यानी यदि n की वैल्यू नेगेटिव है तो n फैक्टोरियल इज़ मीनिंगलेस, उसके लिए n फैक्टोरियल हम नहीं लिखेंगे। और n फैक्टोरियल को हम और क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल वही हो गया n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 2 1। ln n फैक्टोरियल यानी नेचुरल लॉग ऑफ n फैक्टोरियल। किसी भी नंबर का नेचुरल लॉग जो होगा, फैक्टोरियल का नेचुरल लॉग जो होगा, वो क्या कहलाएगा? ln n माइनस n, है ना, नेचुरल लॉग n माइनस n।
तो ये चीज़ हमें याद रखने की है कि 0 फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव नंबर इज मीनिंगलेस, फैक्टोरियल ऑफ n कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल ऑफ ln यानी ln n फैक्टोरियल ln फैक्टोरियल n इज इक्वल टू ln n माइनस n, है ना। और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड n फैक्टोरियल इज कॉल्ड एज स्टर्लिंग फॉर्मूला। तो यहाँ हम फैक्टोरियल को फिनिश करते हैं। इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे, आपको भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज का हमारा लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।